कराए जवानों। और अल्लाह ने कहा कुरान में, कुल लिल मुअमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम। हमारा धर्म ये कहता है, क्या आपका धर्म नहीं कहता हिंदू भाइयों? आपका भी धर्म कहता है अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांतिरपैशुनम दया बुलेश्वलो लूप्तवम हीर चापलाम। किसी इंसान को तकलीफ मत देना, किसी के साथ झूठा मामला मत करना, किसी के पैसे ले लो तो झूठा वादा मत करना, या किसी आदमी से कोई झगड़ा हो जाए तो अदावत मत करना, लड़ना मत, झगड़ना मत। कौन कहता है? मेरे हिंदू भाइयों, आपका धर्म आपसे कहता है। धर्मो रक्षति रक्षता का यही मतलब है। आप अगर धर्म की बातों को मानते हैं, धर्म मतलब ईश्वर की बातों को मानते हैं, तो ईश्वर आपकी रक्षा करेगा। लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग आजकल उल्टा लिया जाता है। कहते हैं कि बोलो भारत माता की जय, बोलो जय श्री राम का नारा लगाओ, बोलो वंदे मातरम, उसकी दाढ़ी पकड़कर थप्पड़ मारते हैं। तो हमने कहा तो इससे क्या होता? बोला हमारे धर्म की रक्षा होती। हमने कहा कि हु सेड यू? किसने कहा? किसी को परेशान करने से धर्म की रक्षा होती? हमने कहा कि पापिष्ठास्ते परम शांति यम रूपम भयंकरम। वो जो परमात्मा यमदूत है, यमराज, वो आएगा तुम्हारे सीना चाक करके तुम्हारी आत्मा को लेकर जाएगा, नरक में डाले। बोला मौलाना कैसे? हम तो धर्म की रक्षा करते हैं। हमने कहा धर्म की रक्षा का ये मतलब नहीं बाबू। धर्म की रक्षा का मतलब ये है कि धर्म जिन अच्छे बातों को करने के लिए कहता है उनको करोगे तो ईश्वर तुम्हारी खुद से रक्षा करेगा। बोला इसका ये मतलब कैसे? हमने कहा जैसे ईश्वर ने कहा कि झूठ मत बोलो, हम झूठ नहीं बोले। ईश्वर ने कहा कि दुकान पे, चाय की दुकान पे बैठे तो किसी की बुराई मत करो, वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, किसी की बुराई मत करो, तजस्सुस मत करो, वला तजस्ससु, किसी की गीबत मत करो, चुगलखोरी मत करो, वरना जन्नत में नहीं जाओगे। ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, चुगलखोर जन्नत के दरवाजे तक नहीं पहुँचेगा, जन्नत में नहीं जाओगे। जब ईश्वर जिन बातों को कहा है, जिन चीज़ों से, जिन बुराइयों से रोका है, अगर नहीं रुकोगे उन गुनाहों को कर कर और तुम जन्नत में जाने की कोशिश करोगे तो गोया कि तुम अपने ईश्वर की बातों की मखालफत कर रहे हो। जब तुम ईश्वर की बातों की मखालफत करोगे तो ईश्वर ने जो संविधान दिया है, और ईश्वर का संविधान क्या है? ईश्वर के धर्म को ईश्वर का संविधान कहते हैं। बड़े प्यार से हमने उसको समझाया। मेरे भाइयों, मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, समझा वो। अगर आपका कोई लुटेरा या आपका कोई वोट मांगने वाला राजनेता अगर झूठ बोलता है, अय्यारी करता है, मक्कारी करता है, लोगों से झूठे वादे करके या लोगों से बेवकूफ़ बनाकर कुर्सी पर बैठने का नाम राजनीति नहीं। आई एम अ पॉलिटिशियन लीडर। हम भी एक राजनेता, राजनीति से ताल्लुक़ रखते हैं। हमने भी करीब से राजनीति को देखा है और रिसेंटली आई एम वर्किंग, वेरी हार्ड वर्किंग इन द पॉलिटिशियन वे। हम सियासी एतबार से मेहनत करते, लेकिन हमने आज तक झूठ नहीं बोला, हमने आज तक किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया। नहीं, गद्दी को बचाने के लिए, कुर्सी को बचाने के लिए मंदिर मस्जिद का झगड़ा लगा दो, धर्म की रक्षा की बात करो। धर्मो रक्षति रक्षता, संस्कृत ज़बान सुनकर नौजवान थोड़े भावुक हो जाते हैं। अरे संस्कृत में कह रहे हैं, ये देखो यही बात है जो ये कह रहे हैं। नहीं मेरे हिंदुस्तान के नौजवानों, 13 लाख नौजवान बीएड से क्वालिफाइड होते हैं पूरे हिंदुस्तान से, उनमें से सिर्फ 5 लाख नौजवानों की नौकरी मिलती, बाकी बच जाते हैं 8 लाख। इन 8 लाख को क्या किया जाता? यही सर पे पट्टी बांध दी जाती। धर्मो रक्षति रक्षता, कि धर्म की रक्षा करो। दाढ़ी वालों को पकड़ो तो डराओ, टोपी वालों को पकड़ो तो मारो, मस्जिद के ऊपर हमले करो, मदरसे के ऊपर शोर मचाओ, पीछे लग जाओ, पीछे पड़ जाओ। धर्मो रक्षति रक्षता, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें ईश्वर तुमको बहुत बड़ा मकाम देगा और आइंदा चलकर तुम्हारी नौकरी मिल जाएगी। यही काम रह गया। रोजी रोटी के नाम पर कोई चीज़ नहीं।